अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद अल्लाह ताला के करम से सब खैर व खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई हाब लेकर आई। हाब में गाय यानी कि बैल गाय का देखना। जो लोग हाब में गाय देखते हैं या बैल देखते हैं वो यही जानना चाहते हैं इस हाब की तबीर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाब की तबीर को अगर कोई भी इंसान गलत बताता है या अपने से बताता है या झूठी तबीर लोगों तक बताता है तो इस चीज़ का बहुत सख्त गुनाह है। लिहाजा हाब की तबीर को वही बताना चाहिए जो उलमा कराम ने बयान की हुई है। तो आज इस वीडियो में हाब में गाय या बैल देखना की जो तबीर है जो उलमा कराम ने बयान की आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस हाब की तबीर को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दे। साथ बेल आइकन का निशान है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली कोई भी हकीकी और सच्ची हाब की तबीरें जो उलमा कराम ने बयान की हुई है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। बढ़ते हैं आज की अपनी नई हाब की जाने। हाब में गाय या बैल देखना की क्या तबीर है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर हाब में देखे कि बैल पर बैठा है और बैल इसकी मुल्क है, दलील है कि बादशाह से काम मिलेगा और इससे बहुत नफ़ा पाएगा। ख़ास कर अगर बैल स्याह है, अगर बैल जर्द है तो दलील है कि बीमार होगा। अगर कोई शख्स हाब में देखता है कि बैल पर बैठा हुआ है तो वो इसको इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा, और अगर बैल स्याह है या जर्द है तो दलील है बीमार होगा। अगर देखें कि बैल इसके घर से निकला है और हक़ ताला हैर और रोज़ी का दरवाज़ा खोलेगा। अगर बैल आपके घर से निकला है तो अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात रोज़ी और हैर का दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन इसका अंदाज़ा पहचानना छोड़ेगा। अगर देखें कि इसके पास बहुत से बैल हैं, दलील है कि इसके ज़ेरे दस्त बहुत से गुलाम हैं, वो इनके काम में कोशिश करेगा। अगर देखें कि बैल ने इसके सींग मारा है, अगर कोई शख्स साहब में देखता है कि बैल ने सींग मारा है, इसको मारा है और इसको घर के बाहर ले गया है, दलील है कि इसको गुलामों से नुकसान पहुंचेगा और वो अपने आप को मजूल करेगा। अगर देखें कि इसके बैल के 3 सर हैं और हर एक सर पर सींग है, दलील है कि हर एक सींग के ओज़ में इसका गुलाम 1 साल काम करेगा, और इसके जिस्म पर इज़ना में से एक सींग ज़्यादा देखे तो दलील है कि इसका काम बढ़ेगा। और अगर नुकसान देखें तो इसकी तवील अव्वल के खिलाफ है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हाब में बैल काम और इसका चमड़ा काम करने वाले की मिरास है, और बैल की दुम खरीदो फरोख्त में भी आमिल है। और अगर देखें कि बैल की दुम घर में आई है, दलील है कि बहुत माल पाएगा और इसकी रोज़ी फराह होगी। और अगर अपने कूचे में बहुत से बैल देखें, अगर कोई शख्स, अब बहुत सारे लोग हैं ये हाब देखते हैं कि अगर उसने अपने घर में अपने कूचे में बहुत सारी बैल देखी हैं तो दलील है कि सरदार होगा और इसके काम में खैर बरकत होगी, ज़ाहिर होगी, जो उसको महसूस होगी। और यहाँ पे आप देखें, अगर देखें कि उसको बैल ने सींग मारा है और गिरा दिया है, अगर कोई शख्स देखता है कि उसको बैल ने सींग मारा है और गिरा दिया है, अगर साहिब हवाब आमल है तो मजूर होगा, और अगर सुदागर है तो नुकसान पर दलील है। अगर बादशाह है तो मुल्क से जाएगा। अगर देखे कि बैल ने इसके सींग मारा है और वो गिर पड़ा है, दलील है कि कोई इस पर शरफ और बुजुर्गी पाएगा और इसके मजूर करने की कोशिश में करेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर देखें कि एक बैल को बैलों में लेकर जंच किया है और बांट लिया है और बैल काश्त के हैं, दलील है कि किसी बड़े आदमी को इस कूचे में से मारेंगे। और अगर देखें कि बैल को जंज किया है और इसका गोश्त खाया है, दलील है कि बैल के मालिक को मार कर इसका माल लेगा। अगर देखें कि बेगाना माल मारा है, दलील है कि कोई बड़ा आदमी इससे मौजू में मरेगा। और अगर देखें कि मुख्तलिफ गायें और बैल दुबले हैं और अगर फरबा हैं तो फराही और अरजानी पर दलील है। अगर देखें कि बैल हलचल में चल रहे हैं और दलील है कि इसको बेअंदाज़ा माल हासिल होगा। हज़रत इस्माइल अशद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर देखे कि वो बैल के साथ जंग करता है, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो बैल के साथ जंग कर रहा है, दलील है कि इसकी किसी सरदार से लड़ाई होगी। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बैल हवा में साल है और अगर गाय को देखें तो दलील है कि साल में फराही और नेमत होगी।
بیل ہوا میں سال ہے، اور اگر آپ گائے کو دیکھتے ہیں تو دلیل ہے اس سال فراحی اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر گائے دبلی ہے اور اس کی طویل خلاف ہے، اگر اور گائے کا گوشت اس سال میں مال اور فراہی ہے اور اس کا چمڑا زہیرہ ہے۔ اگر دیکھیں کہ گائے کا دودھ نکالا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ گائے اس کا دودھ نکالا ہے اور پیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا۔ اگر یہ خواب غلام دیکھے تو آزاد ہوگا، اگر درویش دیکھے تو مالدار ہوگا، اور اگر آزاد دیکھے تو لوگوں سے بے نیاز ہوگا، اگر ذلیل دیکھے تو عزیز ہوگا، اگر دیکھے کہ اس کی گائیں بن میں ہے تو امیدواری پر دلیل ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ فربا بیل کا گوشت خریدا ہے، دلیل ہے کہ اس سال میں مالدار عورت سے شادی کرے گا۔ اور کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گوشت بیل کا خرید رہا ہے تو اس کی دلیل یہی ہے، خواب کی تعبیر یہی ہے کہ مالدار عورت سے شادی کرے گا۔ اگر دیکھے کہ گائے کا دودھ نکالا ہے اور پیا ہے، دلیل ہے کہ بہت سا مال جمع کرے گا اور اس میں خود نہ کھائے گا۔ اگر دیکھے کہ گائیں اس سے باتیں کرتی ہے، دلیل ہے کہ اس پر عیش اور فراح ہوگی، اور اگر دیکھے کہ گائیں اس کے پاس آئی ہے، دلیل ہے اس سال اس پر مبارک ہوگا۔ اگر دیکھے کہ گائیں اگر دیکھے کہ گائیں نے اس سے منہ پھیرا ہے، دلیل ہے کہ وہ اس سال اس پر برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گائیں پر سوار تھا اور گر پڑا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال متغیر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گائیں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، دلیل ہے کہ ملک میں کسی عورت کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس زمین میں گائیں جگالی کرتا ہے، دلیل ہے کہ اس سال مال اور نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ گائے نے کاٹا ہے، دلیل ہے کہ اس کا عیال اس سے خیانت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ گائے اچانک اس کے گھر میں آئی ہے، دلیل ہے کہ اچانک مال پائے گا اور بے غم ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ خواب میں گائے کا دیکھنا 6 وجہ پر ہیں۔ جو پیچھے میں نے تعبیر پڑھی ہے، یہ گائے کی کافی لمبی سی تعبیر تھی، تو اگر کسی کی تعبیر اس میں نہیں اسے ظاہر ہوئی، نہیں پتہ چلی ہے، تو اس کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں۔ 6 وجہ ہو سکتی ہیں، حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے۔ نمبر 1 حکومت، نمبر 2 مال، نمبر 3 بزرگی، نمبر 4 ریاست، نمبر 5 نیکی، اور نمبر 6 نیک سال۔ آج کی جو خواب کی طبیعت تھی یہاں تک تھی۔ اصل میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور موبائل ذرا سا ہل جانے کی وجہ سے لائن اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے، اور لفظ تلفظ میں اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس چیز کے لیے آپ سے دل سے معذرت خواہ، معافی کی مستحق ہوں۔ اور آج کی جو خواب کی طبیعت تھی یہاں تک تھی، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ خواب کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔